हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज अगेन। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज IDRBT वाज रिकमेंडेड बाय अ कमेटी विच वाज चेयर्ड बाय WS सराफ, MS स्वामीनाथन, N नरसिम्हन या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए IDRBT के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। IDRBT है क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो इस इंस्टीट्यूट को जो था वो एस्टेब्लिश किया जाता है 1996 में। इसको एक कमेटी बिठाई जाती है जिस कमेटी के द्वारा ये बोला जाता है कि देयर इज इंस्टीट्यूशनल गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल गैप है, इसीलिए एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अब किसने इस कमेटी को चेयर किया था? जिसने इस IDRBT दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने की बात कही। यही यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आप लोगों से। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A itself, that is WS Saraf. Moving ahead, next question is ABC Bank has collected data with respect to the needs of its customers. It developed a product based on the information collected. What type of information has the bank collected and analyzed? Your options are strategic, टेक्टिकल, ऑपरेशनल या फिर मैनेजरियल। तो ABC बैंक के द्वारा कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर और उनकी नीड्स के बेस पे एक प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये जो उनका डेटा कलेक्ट किया, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया, नीड्स जो भी कस्टमर्स की नीड है उसके रिगार्डिंग जो डेटा कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A itself, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई किया गया, उस नीड के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया। तो एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की और फिर उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जो था वो डेवलप या फिर डिजाइन कर दिया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल, सेपरेबल, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री इन इटसेल्फ। सो टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग के बीच में रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है वो डे बाय डे हम लोगों को रेवोल्यूशनाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोगों को एमर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यही यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि किस तरह की रिलेशनशिप जो है वो टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग के अंदर है। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A itself, दैट इज इनसेपरेबल। मतलब टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग आपस में इनसेपरेबल है। टेक्नोलॉजी के बिना जो है वो रिटेल बैंकिंग का काम नहीं चल सकता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज हैज बीन एक्वायर्ड बाय IDRBT, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इफ्ताज के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। अब देखिए इफ्ताज क्या है? इफ्ताज एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है बैंकिंग जो सेक्टर है हमारा। तो बताइए इसको किसके द्वारा जो था वो एक्वायर कर लिया गया था? 2009 के अंदर जो था वो इसको एक्वायर कर लिया गया था। सो किसके द्वारा इसको एक्वायर किया गया था? यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन C, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ। मूविंग अहेड, next question is which of the following technologies have been conceptualized by IDRBT, that is Infinet, SFMS, NFS या फिर all of the above। so IDRBT के द्वारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को जो था वो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था? so बताइए what should be the right answer for this question guys? the right answer will be option D itself, that is all of the above। अब यहाँ पे देख लेते हैं Infinet क्या है। देखिए Infinet क्या है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो कि क्लोज्ड यूजर ग्रुप, ये एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क है जो कि, और ये नेटवर्क क्या करता है? जो भी बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया के अंदर, उनको जो है वो आपस में कनेक्ट करने का काम जो है वो ये इन्फिनेट करता है। नेक्स्ट वन इज SFMS। अब SFMS क्या है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। हम लोगों को स्विफ्ट के बारे में पता है, हम लोगों ने अभी स्विफ्ट के बारे में बहुत न्यूज में रहा। स्विफ्ट जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था तो स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल
टेलीकम्युनिकेशन। सो जैसा ग्लोबल लेवल के ऊपर स्विफ्ट का जो काम रहता है कि मैसेजिंग प्रोवाइड करवाना ग्लोबली बैंक्स के अंदर, वैसे ही इंडियन बैंक्स के अंदर मैसेजिंग, सिक्योर मैसेजिंग प्रोवाइड करवाना जो है वो किसका काम है, एसएफएमएस का काम है। नेक्स्ट इज एनएफएस। अब ये एनएफएस क्या है, एनएफएस स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल स्विच। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग किसी भी बैंक के एटीएम, किसी भी बैंक के द्वारा जो एटीएम इशू किया जाता है, उस एटीएम के थ्रू किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो पाया है, ओनली विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच, दैट इज एनएफएस इटसेल्फ। सो ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज जो हैं, दीज हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय IDRBT itself. That is why option D is the right one. That is all of the above. So that is all for today's discussion. I hope ये सेशंस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो एक्चुअल में अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।